तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि उज्जयी प्राणायाम किया कैसे जाता है। शरीर पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव डालता है यह प्राणायाम। मन की एकाग्रता बढ़ती है, बेचैनी कम होती है, मन शांत होता है। आत्मिक स्तर पर भी सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। ध्यान के अभ्यास से पूर्व यदि हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ध्यान लगाना सहज हो जाता है। मनोविकारों में, उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में यह प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। थायराइड की प्रॉब्लम हो, गले संबंधी कोई रोग हो, उन सब में भी बहुत लाभकारी होता है इस प्राणायाम का अभ्यास। स्टेप बाय स्टेप प्राणायाम का अभ्यास मैं अब आपको सिखाता हूं। चाहें तो मेरे साथ आप भी कर सकते हैं। आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, सिद्धासन या पद्मासन बहुत उपयुक्त आसन है इसके लिए। और यदि इन आसनों में बैठ नहीं सकते तो किसी भी आसन विशेष में बैठिए जिसमें आप सहजता से बैठ सकते हैं। मैं अभी सिद्धासन में बैठ लेता हूं। सिद्धासन के लिए बाएं पैर की एड़ी को पीछे अपने मूलाधार पर लगाएं, दाहिने पैर की एड़ी को इसकी सीध में ऊपर रखें, इस पंजे को ये जंघा और काफ मसल्स के बीच में यहाँ फंसा लें और दूसरे पैर के पंजे को यहाँ से हल्का सा ऊपर निकालें। यह है सिद्धासन। इस आसन में जो नीचे वाले पैर की एड़ी का दबाव लगातार हमारे मूलाधार चक्र पर पड़ता है। यदि मूलाधार चक्र में लगातार दबाव बना रहेगा तो शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा रहे, झुक करके बिल्कुल नहीं बैठना है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ध्यान मुद्रा, किसी भी मुद्रा विशेष में रखें। इसके अभ्यास के लिए गले के अंदर जो स्वर यंत्र है उसको हल्का सा सिकोड़ करके श्वास को वहां छूते हुए अंदर ले जाना है और वहीं पर छूता हुआ श्वास बाहर आएगा। धीमा, हल्का, गहरा श्वास होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि हम गले से श्वास ले रहे हैं। श्वास जाएगा तो नासिका से, लेकिन स्पर्श यहां हो रहा है। लगातार श्वास अंदर जा रहा है तब भी यहां स्पर्श करता हुआ जा रहा है, बाहर छूट रहा है तब भी अंदर से स्पर्श करता हुआ बाहर आ रहा है। तो ऐसा आभास होगा कि गले से श्वास अंदर जा रहा है, वहीं से बाहर निकल रहा है। जोर से बिल्कुल नहीं करना है। अब जब टकराएगी श्वास वहां पर तो हल्की ध्वनि होगी, ऐसे जैसे कि बच्चे सोते समय उनकी हल्की मधुर घरघराहट की आवाज आती है, इस तरीके से ध्वनि निकलेगी। सहजता से होना चाहिए जिससे आप थके नहीं। धीमे धीमे श्वास अंदर जाना है, बहुत धीमे धीमे श्वास बाहर छूटना है। श्वास जब भीतर जा रहा होगा तो फेफड़े के निचले हिस्से तक जाने देना है। अंदर श्वास जाएगा तो धीरे धीरे उधर बाहर की ओर आएगा, श्वास बाहर छूटेगा तो धीरे धीरे उधर अंदर की ओर दबेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब मैं अभ्यास करता हूं, आप देखते भी रहें, मेरे साथ आप भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास में जोर नहीं लगना है, लेकिन मैं भी हल्का जोर से करूंगा इसलिए कि आवाज आपको सुनाई दे। लेकिन आपने इतनी जोर से नहीं करना है कि आपकी वो घरघराहट की आवाज बाहर किसी और को सुनाई दे। केवल आपने सुननी है आवाज, धीमी हल्की आवाज। अभी मैं हल्का सा जोर दे के इसलिए करूंगा आपको समझ में आए कि किस प्रकार से श्वास भीतर बाहर जा रहा है। देखिए इसको। इस प्रकार आपको शायद सुनाई दिया होगा क्योंकि मैंने थोड़ा जोर लगा के किया है, लेकिन आपको जोर नहीं लगाना है। आपने सहजता से श्वास लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। आपको स्पष्ट अनुभव होना चाहिए कि यहाँ श्वास टकरा रहा है, अंदर जाते हुए भी बाहर जाते हुए भी, और उसकी धीमी सी ध्वनि आपको सुनाई देनी चाहिए। जोर से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि आपको अनिद्रा की दिक्कत है तो अनिद्रा में भी यह प्राणायाम बहुत लाभ पहुंचाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हम लेटे लेटे जैसे बिस्तर में लेटे हैं, पीठ के बल बिल्कुल सीधा करके लेटना है। धीमे धीमे श्वास लेते रहें, बहुत धीरे धीरे छोड़ते रहें, यहाँ स्पर्श करते हुए उस पर ध्यान दें। अपनी एकाग्रता श्वास जो टकरा रहा है उस पर और उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उस पर लगातार एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। तो जब आप लेट के भी इस अभ्यास को करेंगे तो सहजता से नींद आने लग जाएगी। तो इतने जबरदस्त फायदे हैं इस उज्जयी प्राणायाम के। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो
आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो उपयोगी है तो कृपया लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आप करते रहें योग, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबका मंगल हो। जय हिंद।